गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये सिट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज़, गुण। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक गुण। सिट्रिक अम्ल जो है ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय यौगिक है और रूम टेम्परेचर में ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसके क्रिस्टल मोनोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं। 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से इसके क्रिस्टलन जल का अणु निकल जाता है और फिर 153 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाता है। It can exist either in an anhydrous form or as a monohydrate that contains one water molecule for every molecule of citric acid. It has a melting point of 101 degree centigrade and at 130 degree centigrade it releases a molecule of water and the dehydrated acid जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 153 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल एवं अल्कोहल में विलयशील है जबकि ईथर में अविलय रहता है। इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल बट डिफिकल्ट टू डिसॉल्व इन ईथर। इसके एक अणु में एक तृतीयक अल्कोहलिक समूह और 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। अतः इसका एसिटिलीकरण हो जाता है तथा ये 3 प्रकार के लवण बनाता है। ये काफ़ी प्रबल अम्लीय है तथा तीनों प्रकार के लवण आसानी से बन जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने ये देखा केमिकल कि इसके अंदर 3 जो है it has a 3 carboxylic and 1 alcoholic group, therefore it forms 3 types of salts. एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में सिट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ये मोनो एसिटाइल कंपाउंड देता है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और यहाँ पे जो है एसिटाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, साथ में ये एसिटिक एसिड देता है। इसके अंदर एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ने से ये पुष्टि करता है कि इसके अंदर एक OH समूह होता है। इट गिव्स द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने पहले ही बताया था ये 3 तरह के सॉल्ट देता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह होता है। 3 तरह के सॉल्ट जो देता है वो मोनोसोडियम सिट्रेट, डाइसोडियम सिट्रेट और ट्राइसोडियम सिट्रेट। तो सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ये क्रिया करता है। तो पहले जो है एक COH ग्रुप में से H को रिप्लेस करता है सोडियम आयन, और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं, एक क्वांटिटी लेते हैं जिसके अंदर कई मॉलिक्यूल होता है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो थर्ड जो COH ग्रुप है उसके साथ ये रिएक्ट होता है और H को रिप्लेस करके सोडियम आयन जुड़ता है, और फाइनली जो है जो मिडल वाला जो COH ग्रुप है उसको उस H को ये रिप्लेस करता है सोडियम आयन, और इस तरह से हमें 3 तरह के सॉल्ट प्राप्त होते हैं। और फाइनली जो सॉल्ट होता है वो ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर या ऊष्मा का प्रभाव जो है ये रिएक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने देखा था कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देता है और एक अनसैचुरेटेड एसिड, असंतृप्त अम्ल
एकोनिटिक एसिड देता है। सिट्रिक एसिड है 3 COH ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। इसको जब गर्म करते हैं, टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 525 केल्विन, तो यहाँ से जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है और एकोनिटिक एसिड देता है। इसका जब फर्दर हम हीट करते हैं तो डिफरेंट एसिड और भी कई तरह के एसिड्स हमें प्राप्त होता है। अधिक गर्म करने पर ये कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं और उनको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर में हम इसको गर्म करते हैं एकोनिटिक एसिड को, तो इट गिव्स मीज़ाकोनिक एसिड, सिट्राकोनिक एसिड, ईटाकोनिक एसिड और फाइनली जो है इसमें से भी ये एनहाइड्रेट देता है, मीन्स ईटाकोनिक एनहाइड्रेट एंड सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड। ये जो है सिट्रिक एसिड जो है इसका जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है ईटाकोनिक एनहाइड्राइड और सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हमने देखा कि मैलिक एनहाइड्राइड या जो डिफरेंट एसिड्स है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सिट्रिक एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईटाकोनिक एसिड है, ये सारे जैसे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन एसिड को जब हम हीट करते हैं तो हर में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, एनहाइड्राइड मिलता है। मैलिक एसिड से हमें मैलिक एनहाइड्राइड मिला, यहाँ से भी ये एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो इन सारे एसिड का जब हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल के हमें एनहाइड्राइड प्राप्त। रिएक्शन विथ HI, HI का या रिडक्शन विथ HI के साथ गर्म करने पर इसका OH समूह अपचयित हो जाता है और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। HI के साथ इसका जब रिएक्शन करते हैं तो OH समूह जो है इसका अपचयन हो जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है और आयोडीन जो है हमें प्राप्त होता है और साथ में हमें एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एकोनिटिक एसिड बनता है और यदि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके अंदर ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप आ जाता है, तो ये एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल भी हमें प्राप्त होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुल बनता है, जिस तरह से टार्टरिक एसिड क्यूपरिक आयन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसी तरह से सिट्रिक एसिड भी जो है क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो सिट्रिक एसिड जो है पोटेशियम सिट्रेट जो है इसके साथ ये क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करता है और एक ये कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाता है। ये रिएक्शन दिखाया गया है कि ये एसिड्स जो है इसमें से हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये एक एनहाइड्राइड बनता है। उसके बाद यदि सेलुलोज या स्टार्च के साथ यदि रिएक्ट करता है तो ये जो है एल्काइल ग्रुप जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसके साथ जो केमिकल क्रॉस लिंकिंग होता है। यूजेस, सिट्रिक एसिड के उपयोग कई हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, एज एन इंग्रेडिएंट इन किचन एंड बाथरूम क्लीनिंग सॉल्यूशन। किचन में, बाथरूम में इसको साफ करने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन शैम्पू, इट इज़ यूज्ड इन सुक्रोज क्रिस्टलाइजेशन इन कैरामल, it is used in food coloring, it is a natural preservative, it is used to remove the chalky deposit from evaporators, kettles, boilers, etc. ये रंगाई व छपाई में रंग बंधक के रूप में काम आता है। मिठाई, अचार, मुरब्बे आदि में प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है। इसके कई लवण औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रक्त की कमी में रोगी को फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिया जाता है तथा कब्ज के उपचार में मैग्नीशियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो लवण है सिट्रिक एसिड का, इनका हम मेडिसिन में काम में लेते हैं। सोडियम सिट्रेट को बच्चों के दूध में मिलाने से दूध अधिक सुपाच्य हो जाता है और ये फटता भी नहीं है। इसके लवण फोटोग्राफी करने में भी काम में आते हैं और इसका उपयोग धातुओं पर पॉलिश करने में तथा जंग आदि के धब्बे दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड जो है ये कंप्लीट होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।